सबसे पहले जो सेटअप किया गया है देखिए, जो संध्या मिस के द्वारा से किया गया है केबीसी शो। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चलता रहा? रामायण में हनुमान जी को उनकी कोई खोई हुई शक्तियों का स्मरण किसने करवाया? आपके तीसरा क्वेश्चन है, पहले राउंड का तीसरा क्वेश्चन। लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक काट दिया था, ठीक, उसका क्या नाम? स्पेशल संडे क्लास एक्टिविटी में केबीसी शो चल रहा है, उसमें ये होते हैं, तो आप बताइए कुछ। मेरे को ये गेम खेलकर बहुत अच्छा लगता है। अगर ये हर रविवार को होगा तो हम इससे कुछ सीख लेंगे। जी जी। The show starts. सब लोग अच्छे हैं? तो जैसा कि आज केबीसी शो चल रहा है, उसका एपिसोड नंबर दूसरा है, सबको पता है। तो आज एपिसोड नंबर दूसरा में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें काफी उत्साहित है सभी लोग। सब लोग उत्साहित है? अच्छा है ना? इस बार लगना चाहिए कि हम आ जाए। हॉट सीट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हॉट सीट है। जो बहुत जल्दी फास्ट जवाब देंगे वो केबीसी सीट पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता दूं, जो शो है आज बहुत सिंपल है, साधारण है। मतलब केबीसी शो एपिसोड नंबर 2 में सिर्फ 2 राउंड है, राउंड 2 है। तो फर्स्ट राउंड में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे राउंड में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले गेम का अच्छे से रूल समझ लें। 2 राउंड में 5 क्वेश्चन और दूसरे राउंड में भी 5 क्वेश्चन, पहले राउंड में भी दूसरे राउंड में भी। अब उसमें क्या है कि आज का जो लाइफलाइन है ना, वो बदल चुका है। आज का लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चंस। फ्लिप द क्वेश्चंस का मतलब होता है कि फ्लिप मतलब बदलना, मतलब जो क्वेश्चन आपका जवाब नहीं होगा, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा, वो आप क्या करोगे? फ्लिप करवा दोगे। मतलब तुम पूछो, बोलोगे सर आई विल टेक द लाइफलाइन, तो फ्लिप द क्वेश्चंस होंगे। फ्लिप द क्वेश्चंस का मतलब होता है क्वेश्चन को बदल देना, उसके जगह पे उनके क्लास का सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आर यू रेडी? ठीक। दूसरा रूल है प्राइज के रूप में। तो प्राइज के रूप में ये है कि पहला प्राइज, अगर पहला राउंड आप क्लियर करते हो तो आपको प्राइज के रूप में मिल जाएगा एक बिस्किट। राउंड को आप क्लियर करोगे तो आपको एक बिस्किट मिलता है, ठीक है। ये बहुत सारे बिस्किट हैं, जो भी राउंड क्लियर करेंगे फर्स्ट राउंड में बिस्किट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा प्राइज। अगर आप दूसरे राउंड को भी क्लियर करते हो तो आपको मिलेंगे, आपकी जो मंथली फी होगा उसमें 5% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये स्कूल से लिंक करके दिया जाएगा एक लेटर पे कि आप केबीसी शो का दूसरा राउंड भी क्लियर कर दिए है, उसके लिए आपको मासिक शुल्क जो होगा मंथली फी 5% डिस्काउंट। केबीसी शो में एपिसोड दूसरा है और एपिसोड दूसरा का 2 राउंड है। पहले राउंड में आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे राउंड में भी 5 क्वेश्चन है। पहले राउंड जब क्लियर करते हैं बच्चे लोग तो उनको एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा, और दूसरे राउंड अगर क्लियर करते हैं बच्चे लोग 5 प्रश्न का जवाब दे देंगे तो उनके मासिक शुल्क में यानी मंथली फी में 5% का डिस्काउंट मिलेगा, जो स्कूल की तरफ से लिंक करके भेजा जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ साथ उनको एक बिस्किट का पैकेट और मिल जाएगा। और जो लाइफलाइन होगा वो लाइफलाइन आप कभी भी ले सकते हैं, राउंड नंबर 1 में भी, राउंड नंबर 2 में। और अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा आप जब चाहे कर सकते हैं गेम। तो गेम को प्रारंभ किया जाए। इसका मतलब होता है फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट, ठीक है। एक फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंप्यूटर महाराज जी, ये कंप्यूटर महाराज जी को ऑन कर दिए हैं और इसमें आप लोग का सभी लोग का प्रश्न आएंगे, ठीक है। और जो हॉट सीट पर आएंगे यहाँ पे बैठेंगे और ये कंप्यूटर महाराज। तो रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी? सभी लोग? गुड, वेरी गुड। भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाँ गुड। अजीत पहले हम क्या करते हैं? अजीत है, अजीत स्टैंड अप। हाँ आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, वेरी गुड। तो सबसे पहले हॉट सीट पर आते हैं हमारे अजीत कुमार, ठीक है। आप यहाँ पे हॉट सीट पर बैठ जाइए। सबसे पहले जो सेटअप किया गया है देखिए, जो संध्या मिस के द्वारा से किया गया है केबीसी शो, यानी कि जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उससे लिखा गया है केबीसी शो, और इधर से जो मल्टी कलर स्टोन है
उससे भी लिखा गया है KBC। ये है KBC। तो ये संध्या मिस बनाई है। अजीत कुमार, सबसे पहले आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन द KBC शो एपिसोड नंबर 2 में। ठीक है, एपिसोड नंबर 1 में भी आप आए थे, यहाँ पे आए थे और कुछ प्राइज आप जीते थे। यस यस, वेरी गुड। तो चलिए एपिसोड 2 में आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से उम्मीद है कि जो प्राइज है, आपको सबसे पहले गेम का रूल पता है। गेम का रूल में ये है कि आपका 2 राउंड होंगे। 2 राउंड में पहले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर दूसरे राउंड में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप क्या करोगे कि दोनों राउंड को क्लियर कर लोगे। तो पहले राउंड को जब क्लियर करोगे तो आपका प्राइज के रूप में एक बिस्किट का पैकेट है, और दूसरा राउंड भी क्लियर करते हो तो उसके साथ साथ बिस्किट का पैकेट भी है, और आपके मासिक शुल्क में आपको यहाँ से लिख के दिया जाएगा कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक लाइफ लाइन है, और अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा तो आप कहोगे कि लाइफ लाइन, आई विल टेक द लाइफ लाइन। ओके, और लाइफ लाइन ये है फ्लिप द क्वेश्चन। पता है आपको? फ्लिप द क्वेश्चन मतलब होता है कि क्वेश्चन आपको पता नहीं है आंसर, आपको दूसरा क्वेश्चन उसके बदले पूछा जाएगा। रेडी? तो चलिए, ये है अजीत कुमार, और पता हो कि ये KBC शो रामायण और महाभारत पर बेस्ड है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको महाभारत और रामायण से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला राउंड का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि रामायण की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं महर्षि वाल्मीकि ने, धृतराष्ट्र ने, कुंती ने, या श्री अर्जुन ने। महर्षि वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपके दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चलता रहा? बिना ऑप्शन के सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो तीसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्री राम और सीता के कितने पुत्र थे? 4, 3, 2 या फिर 5? 2, बिल्कुल सही जवाब। आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपके पहले राउंड के चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? आपके ऑप्शंस हैं बनारस, मिथिला नगरी, हस्तिनापुर, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता नहीं होगा तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है मिथिला नगरी, बिल्कुल सही जवाब। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2400, 24,000, 2500 या 3000? 24,000, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप पहले राउंड क्लियर कर लेते हो, और इसके बदले में आपका जो प्राइस था KBC की तरफ से रखा गया था, आपको मिलते हैं एक बिस्किट का पैकेट। प्लीज गिव मी। आप पहले राउंड क्लियर कर लेते हो, जैसा कि प्राइस के रूप में था, आपको मिलता है फर्स्ट प्राइज के रूप में एक बिस्किट का पैकेट, तो आप जीत जाते हैं। पकड़िए, रख लीजिए। क्लैपिंग। चलिए, अब आपको फिर से बता देते हैं, आपका पहला राउंड क्लियर हो गया है। दूसरा राउंड है जिसमें आपका अभी भी लाइफ लाइन बचा हुआ है। ठीक है, अगर दूसरे राउंड में आप क्वेश्चन कुछ फंसते हैं तो आप लाइफ लाइन का प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा राउंड प्रारंभ किया जाए। अच्छा, ये बताइए, कुछ राउंड प्रारंभ करने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। आप ये सभी प्रश्न का जो जवाब दे रहे थे, जो स्कूल की तरफ से भेजा गया था, आप कैसे तैयारी किए? शाम को, भोर में भी पढ़े आप? भोर में भी, बिल्कुल। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, जिसके लिए भोर में भी गुड। चलिए, तो आपका दूसरा राउंड प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे राउंड का पहला आपका स्क्रीन पर ये रहा। रानी केकई के पिता का क्या नाम था? रानी केकई के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है रावण, अश्वपति, हनुमान या मरीच? मरीच, मरीच। क्या ये सही आंसर? आपके आंसर बिल्कुल गलत हो गए।
आपका क्वेश्चन था कि रानी केकई के पिता का क्या नाम था। आपको ऑप्शन मिला था रावण, अश्वपति, मरीच या हनुमान। तो आप आंसर देते हैं मरीच। ये बिल्कुल भी गलत जवाब है। इसका सही जवाब है अश्वपति। इसका सही जवाब है अश्वपति। तो आप दूसरे राउंड में पहले क्वेश्चन में ही गलत जवाब दे दिए। बहुत अफसोस की बात कि आप अच्छे खेले और पहले राउंड क्लियर किए। ठीक है, आपके पास लाइफलाइन भी थे, आपके पास लाइफलाइन थे, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं किए? आपको कैसे पता था कि उसका आंसर मरीज है? क्या है कि पहले राउंड को क्लियर किए थे और दूसरे राउंड में पहला क्वेश्चन का आंसर ये गलत दे दिए। ठीक है, फिर भी इनको फर्स्ट प्राइज के रूप में बिस्किट का पैकेट मिलता है। चलिए क्लैपिंग। चलिए इसका पहला प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, देखते हैं कौन फर्स्ट पहले हाथ उठाते हैं। ठीक है, आप लोग भी गुंजन, आप लोग की तैयारी किए हो ना? रेडी? दूसरा प्रश्न है आपके लिए। रेडी? देखते हैं कौन हाथ उठाते हैं पहले। रेडी हो? ठीक है। दुर्योधन के कितने भाई थे? सबसे पहले तो हाथ कौन उठाया? आप लोग बताएं। सृष्टि? ऐसा नहीं है, ऑडियंस भी देख के बता सकते हैं। कौन हाथ उठाया नहीं पता चला, आप कैमरा यहीं रखोगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं कौन। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखते रहिएगा ना, ताकि कोई बात में नहीं बोले कि ये हो पाया। पांडव की माता का क्या नाम था? खड़े हो जाइए। हाँ, क्या नाम था? कुंती। बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग। आपको नहीं पता था? तो ये है सृष्टि। अपना आप परिचय दे दीजिए सबसे पहले। My name is Srishti Gupta, class 4. My school name is Astha Little Star Preschool. चलिए तो गेम को प्रारंभ किया जाए। चलो सृष्टि के लिए एक बार क्लैपिंग। चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है पहले राउंड के लिए ना, आपके स्क्रीन पर ये रहा। शिशुपाल का वध किसने किया था? आपके ऑप्शन है शकुनी ने, भीम ने, श्री कृष्ण ने या अर्जुन ने? श्री कृष्ण ने। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत के अनुसार कर्ण की वध किसने की थी? अर्जुन ने। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। श्री राम के आज्ञा से सीता को वन में छोड़ने कौन गए थे? लक्ष्मण। बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शेषनाग रामायण में किस रूप में अवतार लिए थे? आपके ऑप्शन हैं पवन पुत्र, माता सबरी, लक्ष्मण या फिर श्री राम? लक्ष्मण। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। आपका चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? पवन पुत्र। बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग। चार क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे दिए हैं और बिना ऑप्शन के दे रही है, यानी इससे साफ पता चलता है कि घर पे पढ़ाई की है। आपसे चौथा क्वेश्चन अभी रुकते हैं थोड़ा सा, पांचवी करो। तो आप जो प्रश्न की तैयारी की है कैसे की है? आपका पेरेंट्स इसमें भाग लिए थे तैयारी कराने में? कौन याद करवा रहे थे? मम्मी और पापा? पापा भी याद करवा रहे थे। तो आप पहले राउंड के चारों प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी दे दीजिए बिना ऑप्शन के, और मुझे लगता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है यहाँ से प्राइज आप जीत करके जाओगे। ठीक है, और कब कब याद की थी आप? हाँ, अच्छा। आपका पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जो राउंड नंबर फर्स्ट का लास्ट प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच हिडिंबा के। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर है और पहले राउंड क्लियर कर चुके हैं। इसके रूप में आपको मिलता है बिस्किट का एक पैकेट। तो पहला राउंड का क्लियर करने के बाद आपको पहला खड़े हो जाइए, प्राइज लेने से नहीं खड़े हो जाते हैं। आपके पास अभी भी लाइफलाइन बचा हुआ है। लाइफलाइन कैसे बताते हैं? फिलिप द क्वेश्चन से। अगर जिसका आंसर नहीं पता होगा तो हड़बड़ में करके जल्दी से जवाब नहीं दे देने हैं ना, सोचना है, विचारना है। ठीक है,
दूसरे राउंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा राउंड के पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली थी? आपके ऑप्शन हैं लक्ष्मण को, पवन पुत्र को, मेघनाथ को, या इनमें से कोई नहीं। मेघनाथ को, बिल्कुल सही जवाब। आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हनुमान जी का पुत्र का क्या नाम था? तुलसीदास, मकरध्वज, अंजनी या मरीच? मगरध्वज, मगरध्वज, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसका ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, वनवास के दौरान श्री राम को वन में किसने जूठे बैर खिलाया? माता सबरी ने, बिल्कुल सही जवाब। और ये 3 क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए बिना लाइफ टाइम प्रयोग किए हुए। आज मुझे लगता है कि दूसरा राउंड भी जीत जाएगी, तो बहुत अच्छा। और इसी तरह से मुझे और इसी तरह से कहता हूँ कि देखिए सृष्टि का कहना है कि मुझे पेरेंट्स लोग मुझे याद करवाया। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, श्री राम ने जिस मृग राक्षस का वध किया था उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं मांडवी, अश्वपति, मरीच या शूर्पणखा? मरीच, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग। ये 4 क्वेश्चन सही दे दी है। और 5वां क्वेश्चन आपके दूसरे राउंड के लिए आपके स्क्रीन पर, और जो लास्ट क्वेश्चन दूसरे राउंड के लास्ट प्रश्न और केबीसी शो का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। अगर आप जीतती हो, फिर एक बार बताते हैं, आपका आंसर नहीं पता होगा क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को लाइफ लाइन ले सकते हो, फ्लिप द क्वेश्चन, ठीक है। रामायण में हनुमान जी को उनकी कोई खोई हुई शक्तियों का स्मरण किसने करवाया था? जामवंत ने, बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग बिना ऑप्शन के। और बिल्कुल खड़े हो जाइए सृष्टि और इधर आइए। बहुत खुश हूँ मैं इनके गार्जियन से, अभिभावक से, इनके पापा और मम्मी से, कि जो भी प्रश्न देखिए भेजे गए थे, क्योंकि सभी गार्जियन को मैं बता दूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रिंट आउट महाभारत और रामायण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे, लगभग 46 प्रश्न थे, और ये भेजा गया था। और इनके पेरेंट्स, आपको कौन याद करवाया था? मम्मी और पापा। तो जो भी प्रश्न भेजे जाते हैं ना, कितना अच्छे से याद करवाएं। और ये राउंड, दोनों राउंड का सही जवाब बिना ऑप्शंस के दे दी 10 प्रश्न का आंसर। इसलिए केबीसी के जो मेरा नियम कानून थे, जो मेरे टर्म एंड कंडीशन थे, इनको एक बिस्किट का पैकेट तो मिल गया है। चलिए संध्या मिस, इनको बिस्किट का पैकेट एक और लाइए और इनको एक तरफ से यहाँ लिख करके भेजा जाएगा कि आपका शुल्क का जो भी मासिक शुल्क अगले महीना का जो भी होगा उसमें 5% का डिस्काउंट है। 5% का डिस्काउंट है। चलिए अपने जगह पर चले जाइए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। तो आखिरी राउंड है ये, अब आखिरी राउंड, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो आपके सामने आखिरी राउंड हो रहा है, ठीक है ना बच्चे? हैप्पी, अच्छे से बैठो। जो पार्टिसिपेट कर लिए हैं वो नहीं आ सकते हैं, जो नहीं किए हैं आप अभी भी आपका चांस है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो रेडी, आप उधर दिखाओ। अब चलो रेडी, एक के लिए रेडी हो, देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं, ठीक है। महाभारत के अनुसार महाराज पांडु के कुल कितने पुत्र थे? ये उठाया है सबसे पहले पंचम, खड़े हो जाइए। और ऐसे तो सृष्टि भी उठाइए लेकिन सेकंड में, लेकिन सृष्टि भी ऐसे भाग लेगी। तो चलिए आप सही जवाब बताइए, क्या हुआ? 5 पुत्र, बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग। और ये व्हाट्सएप देखते हैं, हाँ, पंचम कुमार। तो कैसा लग रहा है आपको व्हाट्सएप पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि दोनों राउंड आप क्लियर कर लोगे? आपको ऐसा लगता है? आपको कुछ प्रश्न में ऑप्शन मिलेंगे, कुछ प्रश्न में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये ठीक है। और दूसरी बात, आपको फिर से रूल तो पता है, सबको रूल पता है ना? कितने राउंड होंगे? 2 राउंड होंगे।
दोनों पहले राउंड में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। लास्ट राउंड है उसका, और दूसरे राउंड में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ, तो आप तैयारी करके आए हो। अच्छा, सबसे पहले बता दो कि आप कैसे तैयारी की, अपने तैयारी के बारे में बताइए। सुबह शाम याद किए और अपने भैया से भी याद करवाए, और कॉपी पर जो क्वेश्चन भेजा गया था उसको अपने से उतारे और याद किए। तो आप रेडी हैं? चलिए गेम को प्रारंभ किया जाए। लास्ट 5 मिनट गेम को प्रारंभ किया जाए एक बार क्लैपिंग के साथ, ठीक है? चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पहले राउंड का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, रामायण में हनुमान जी ने संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए थे? लक्ष्मण के लिए। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन के मामा का क्या नाम था? शकुनी। बिल्कुल सही जवाब। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पहले राउंड का तीसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक काट दिया था, ठीक, उसका क्या नाम था? शूर्पणखा। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। आपके चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देवराज इंद्र के अस्त्र का क्या नाम? आपको फिर बता दें, जिसका आंसर नहीं पता होगा आप लाइफलाइन प्रयोग कर सकते हैं। हम पूछ रहे हैं, देवराज इंद्र का अस्त्र का क्या नाम था? तलवार, धनुष, वज्र या इनमें से कोई नहीं? ये बिल्कुल गलत जवाब है। नहीं, एक ही बार आपको मिलता है ऑप्शन, आप गलत कर रहे हो। ओहो, मुझे दुख हो रही है। बहुत अच्छे खेल रहे थे। आपका तीसरा क्वेश्चन था ये पहला राउंड का। हाँ, आपके पास लाइफलाइन भी थे, आप गलत आंसर दे दिए। अब कैसे किया जाए अकॉर्डिंग टू गेम? आपके पास ऑप्शंस थे तो आपके पास लाइफलाइन भी थे। नहीं आंसर पता था, जवाब नहीं देने थे ना, गलत आप खेल गए। कैसे किया जाए? तो टर्म एंड कंडीशन में गेम को क्यूब कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पहले राउंड का ही तीसरा क्वेश्चन में गलत जवाब दे दिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आप प्रश्न को याद किए थे, मुझे पता था, लेकिन आप जल्दबाजी में कर गए ऐसा। आपके पास लाइफलाइन थे, आपको हटाना नहीं था, आपको आंसर नहीं पता था, लाइफलाइन का प्रयोग कर। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार मेहनत करेंगे। आइएगा, मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जल्दबाजी में कर गए, नहीं तो इसको सभी इनका प्रश्न सभी याद थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से तैयारी अच्छे करोगे, ठीक है? और जो लाइफलाइन होता है आपके लोग के लिए होता है, उसका प्रयोग कर सकते हो आप लोग। हाँ, लाइफलाइन का प्रयोग करो। अगली बार से जब प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा, कंफ्यूज होगा, हाँ, तो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते थे। चलिए, बिल्कुल फिर भी सही खेले हैं वो, क्लैपिंग, ठीक है। और जैसा कि बताया गया था, ये पार्टिसिपेंट थे जो केबीसी शो के राउंड में गए थे, और ये हैं सृष्टि गुप्ता, जो दोनों राउंड क्लियर कर दी। तो आपको बता दें कि इनको 2 बिस्किट का पैकेट मिला हुआ है, और अकॉर्डिंग टू रूल इनको 5% का डिस्काउंट 1 महीना का फी में मिलेगा। और ये हैं अजीत, जो पहले राउंड को क्लियर किए थे, इनको मिला है 1 बिस्किट। और ये हैं पंचम, जो पहले राउंड के तीसरा प्रश्न तक गए हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में गलत जवाब दे दिए थे, जिसके कारण इनको गेम से बाहर कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, अगले बार से आप अच्छे तैयारी करोगे, ठीक है? कैसा लग रहा है आप लोग को गेम खेल कर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग के पेरेंट्स आपको प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार किए थे बिल्कुल। और आप लोग को तैयार किए थे तो फिर गलत कैसे जवाब दे दिया आप? खेलना था अच्छे से, लाइफलाइन का प्रयोग करना था ना। और आप तो सही खेल रहे थे, तो लाइफलाइन क्यों नहीं प्रयोग किया? आप करना था। अगली बार से ध्यान से खेलोगे, ओके? तो आप इसके बारे में, जो केबीसी शो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो विजेता टीम है, विजेता हैं, वो बताएंगे। कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या रोज़ होना चाहिए, हर संडे को जो होता है, क्योंकि संडे को स्पेशल संडे क्लास एक्टिविटी में केबीसी शो चल रहा है, उसमें ये होते हैं। तो आप बताइए कुछ। मेरे को ये गेम खेलकर बहुत अच्छा लगता है। अगर ये हर रविवार को होगा तो हम इससे कुछ सीख लेंगे। जी। और रामायण महाभारत से जितने भी प्रश्न थे, आपको इसका आंसर पहले से पता नहीं था, लेकिन सब क्वेश्चन जो 46 दिए थे सब याद था आपको, ठीक है? आपको क्या लगा?
बहुत अच्छा लगा, और भी क्या लगा? ठीक है, आपको कैसा लगा बताइए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और तो तैयारी कर रहे हैं आप? ठीक है, महाभारत और रामायण से इतने प्रश्न आपको पता थे? नहीं थे तो याद किए थे, सब क्वेश्चन तो याद था आपको? चलिए ठीक है। अभिभावक से अपील है कि हर संडे को मेरा केबीसी जो शो होते हैं उसमें बच्चे लोग को प्राइज जीतने का मौका भी मिलता है। और दूसरी बात कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बच्चे आज 21वीं सदी में हैं। आज भी कुछ अभिभावक जो हैं 18वीं सदी के सोच को लेकर के चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख होती है जब हम बोल रहे हैं कि संडे को क्लास होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि आज हमारा एक्टिविटी जो है 4 एक्टिविटी है। पहला था केबीसी शो जो खत्म हो गए, दूसरा आपका है डांसिंग और सिंगिंग, डांसिंग है, सिंगिंग है तीसरा, और चौथा है नाटक। नाटक मतलब कि जो भी अंधविश्वास है या फिर जो भी चीज़ें जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके प्रति बच्चों के माध्यम से जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, नाटक एक प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभिभावक से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि संडे को जो स्पेशल क्लास एक्टिविटी होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, उसमें आप बच्चों को भेजिए। बहुत सारे बच्चे अपसेंट हो जाते हैं। आज भी 18वीं सदी की सोच लेकर क्यों चल रहे हैं आप? मुझे दुख होता है क्योंकि इतना बार मुझे प्रयास कर करके आपको ग्रुप के माध्यम से नोटिस भेजा जाता है। हाँ, इतना रात दिन मेहनत कर करके आपको नोटिस भेजा जा रहा है, टाइप करके नोटिस भेजा जा रहा है, इन लोग को टाइप करके क्वेश्चन भेजा जा रहा है। एपिसोड 2 था वो समाप्त होता है। अगले संडे को हमारा जो है आपको अभी ही बता देते हैं, अगला संडे को हमारा केबीसी शो चलेगा, दूसरा कुकिंग एक्टिविटी है। बस 2 ही प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। कुकिंग एक्टिविटी मतलब कि बच्चों लोगों से ये, जैसे आपको रोटी बनाने आता है, चावल बनाने आता है? नहीं आता है। आपको रोटी बनाने आता है? नहीं। आपको कुछ खाना बनाने आता है? कुछ भी? अगर कभी बाई द वे ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको अकेले खाना, घर में अकेले हैं और खाना बनाना पड़े, या फिर कहीं बाहर पढ़ने गए और खाना बनाने लगे, जिससे हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग खुद खाना बनाते थे। हाँ, तो हम लोग को कोई मम्मी पापा कभी सिखाए नहीं, ना टीचर सिखाए ना मम्मी पापा सिखाए। जब क्या हुआ जब हुआ कि मुझे बाहर पढ़ने की आवश्यकता हुई तो खाना बनाने नहीं आता था। हाँ, तो जैसे कभी कभी जल जाता था, कभी खिचड़ी बनाते थे, हमेशा कभी खिचड़ी नहीं, सप्ताह में लगभग 5 दिन खिचड़ी बनाते थे पढ़ाई के अपने उम्र में। तो आप लोग खाना बनाने आएगा तब ना। तो अगला जो संडे को है आपका कुकिंग एक्टिविटी है, जिसमें खिचड़ी बनाने सिखाया जाएगा, रोटी बनाने सिखाया जाएगा। ये दो व्यंजन बनाने सिखाने जाएंगे। और दूसरा जो हमारा एक्टिविटी होंगे वो केबीसी शो का एपिसोड नंबर 3 होगा। तो उम्मीद है सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे संडे को, क्योंकि संडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी होते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को संडे को जरूर भेजें विद्यालय। सब्सक्राइब